हेलो। आज हम जानेंगे एक्सेल के थर्ड पार्ट को, शॉर्टकट की के थर्ड पार्ट। दो पार्ट तो हमने पहले जान लिया है, अब तीसरे पार्ट पे हम आते हैं। तीसरे पार्ट भी कुछ इंटरेस्टिंग ही है, आप जुड़े रहें और देखें। मैं चलते हैं टॉपिक पे। टॉपिक पे जैसे हमने कल किया था वही लिया हूँ, बस शॉर्टकट की यहाँ पे चेंज करना है। पहले हमने यहाँ तक किया था, यहाँ पे एरो कीज का यूज वगैरह जो भी किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। कल के बाद हमने जो भी किया था उस पे मैं एक और चीज के बारे में आपको बताना जा रहा हूँ कि जैसे हम यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, जैसे हम यहाँ पे हैं इस ए एफ कॉलम में या जेड कॉलम में, किसी भी कॉलम में कंट्रोल प्रेस करेंगे, स्पेस बार प्रेस करेंगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। मान लीजिए हम यहाँ पे इतना सेलेक्ट कर लिए, अब इसको कंट्रोल के साथ स्पेस बार पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। तो ये हमारा पहला है शॉर्टकट, हमारा कंट्रोल कंट्रोल प्लस स्पेस बार। स्पेस बार, ठीक है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल प्लस स्पेस बार है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा दूसरा, ये पहला हो गया। अब दूसरा ये हो गया कंट्रोल प्लस स्पेस। दूसरा ये होगा शिफ्ट प्लस स्पेस बार। जैसे हम यहाँ पे हैं, जितना भी रो प्रेस करेंगे उसके बाद शिफ्ट के साथ स्पेस बार करेंगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, दैट्स ओके, इतना तो तब तो पता होगा ही आपको। अब हम आते हैं, इसी को थोड़ी सी चेंज करते हैं। जैसे हम कंट्रोल को स्पेस बार से किया था, शिफ्ट को स्पेस बार। यहाँ पे शिफ्ट है तो शिफ्ट ही रहने देते हैं, और यहाँ पे पहले शिफ्ट ही स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट है। यहाँ पे बैक स्पेस का यूज बता देते हैं, स्पेस, बैक स्पेस। अब शिफ्ट के साथ बैक स्पेस यूज करेंगे तो इसका क्या मतलब हुआ? शिफ्ट के साथ बैक स्पेस में जब करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हमने इतना सिलेक्ट किया, ठीक है, क्या कुछ देखा? मतलब ये करने मतलब हम कहीं पे भी हो, शिफ्ट के साथ बैक स्पेस प्रेस करने का मतलब हमारा, जैसे हमको पूरा हमें ये डाटा सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे पूरा सिलेक्ट हो गया। सिलेक्शन हमने किया जिस हिसाब से हमें सिलेक्शन करना हो, थोड़ा कम बेस वो कर लेंगे। अब हमें सिर्फ जहां करंट एक्टिव सेल है वहां पे पहुंचना हो तो शिफ्ट के साथ बैक स्पेस करते हैं तो हम एक्टिव सेल में पहुंच जाते हैं, एक्टिव सेल में पहुंच जाते हैं। और यही चीज अगर हम कंट्रोल के साथ करें, कंट्रोल के साथ करें तो कंट्रोल के साथ करें तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे था एक्टिव सेल में पहुंच गए, शिफ्ट के साथ किए तो अगर इसमें हम जो करेंगे, जैसे हम बहुत सारे सेल सेलेक्ट कर लिए, बहुत सारे, ऐसे भी कर सकते हैं या वैसे भी, तो सिलेक्शन हमारा काम वैसा का वैसा रहेगा। बस हम नीचे की तरफ आ गए हैं, हमारा एक्टिव सेल नहीं दिख रहा है, हमें एक्टिव सेल में कुछ फॉर्मूला लिखना है, सिलेक्शन हमारा वैसा का वैसा रहा। तब इसमें हम कंट्रोल प्लस बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो हमारा सिलेक्शन वैसे रहता है, हम एक्टिव सेल के पास आ जाते हैं, हम एक्टिव सेल के पास आ जाते हैं तो उसको कहते हैं कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। बैक स्पेस का यूज करेंगे तो एक्टिव सेल में आ जाते हैं। जैसे हम कहीं पे भी हो तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, वहां पे कुछ भी फॉर्मूला लिखे तो फॉर्मूला लिख सकते हैं, कुछ भी चाहे तो कर सकते हैं, कुछ भी चाहे तो कर सकते हैं। ये हो गया हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, कंट्रोल के साथ शिफ्ट का, और शिफ्ट कंट्रोल और शिफ्ट का बैक स्पेस के यूज और स्पेस बार का यूज, दोनों का यूज हमने जान लिया। अब कंट्रोल के साथ छोटा सा डॉट का यूज क्या है,
इसका क्या यूज हो सकता है बता सकते हैं? जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, कंट्रोल और डॉट कर रहा हूँ, अब कुछ अंतर समझ में आ रहा है? जैसे कि हम यहाँ हमारा एक्टिव सेल है, मूव कर रहा हूँ, एक्टिव सेल फर्स्ट में ही है, कंट्रोल के साथ जैसे ही ये दबाया डॉट, तो ये हमारा फर्स्ट से लास्ट वाले पे चला गया। ऐसे ही हमारा कॉलम में भी होता है, फर्स्ट ऊपर था नीचे आ गया। तो ये यूज होता है कि हम अगर स्विच करना चाहें हमारे सिलेक्शन में, बीच में कुछ गायब भी हो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ गायब है, मान लीजिए यहाँ गायब है, मान लीजिए यहाँ गायब है, अब इसको हमने सेलेक्ट कर रहा था, अब इसको स्विच कर दिया, देखिए ऊपर नीचे डायरेक्ट स्विच कर रहा है, अप डाउन, ऊपर और नीचे, लेफ्ट और राइट, डायरेक्ट स्विच करता है कंट्रोल और डॉट से। ये तो हमने जान लिया कंट्रोल डॉट। ये जो मैं आज टॉपिक बता रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कहीं पे भी, क्योंकि ऐसा टॉपिक मैं डेली बताने वाला हूँ, ऐसा इम्पोर्टेंट जो आपको नोट करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। अब देखिए मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे ये बढ़ रहा हूँ कि ये हम जैसे कि हमने कंट्रोल डॉट जान लिया, कंट्रोल डॉट जान लिया, अब हम आते हैं कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्टार, ये क्या हो गया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्टार, स्टार का अपना ही यूज है। स्टार, स्टार कंट्रोल शिफ्ट और स्टार का मतलब ये है कंट्रोल ए, कंट्रोल प्लस ए मतलब ऑल सिलेक्शन, यहाँ पे कंट्रोल ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा सिलेक्ट हो गया। वही चीज यहाँ पे है तो कंट्रोल शिफ्ट स्टार प्रेस करेंगे ऑल सिलेक्शन हो जाएगा। दोनों में अंतर क्या है? इसमें अंतर है, स्टार का यूज, कंट्रोल शिफ्ट स्टार का यूज हम कहीं पे भी करेंगे ना, जैसे ऊपर है तो करेंगे तो ये यूज हो जाएगा, सेलेक्ट कर लेगा, ये है ना, और ये कर रहा है ना। तो अगर हम अलग करते हैं कंट्रोल ए बाहर किए तो पूरा एक्सेल सीट को सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ए किए थे, तो अब यहाँ पे हम कंट्रोल शिफ्ट स्टार करते हैं तो देखिए क्या हुआ, नथिंग, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कंट्रोल शिफ्ट और स्टार डाटा को ही सिलेक्ट करता है, ऑल सीट को कभी भी नहीं सिलेक्ट करेगा। ठीक है, डाटा है तो सिलेक्ट करेगा, अगर हिडन डाटा है तो भी सिलेक्ट करेगा। हिडन डाटा कैसे होता है, बहुत सारे ट्रिक है हिडन डाटा का। हिडन डाटा जैसे व्हाइट पे, इसके लिए मैं आगे बताऊंगा, बहुत सारा अभी ट्रिक बाकी है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। अब हम ये कंट्रोल शिफ्ट और स्टार का मतलब समझिए, कंट्रोल ए होता है यानी ऑल सिलेक्शन होता है। अब आते हैं, इसको हटा देता हूं, अब आते हैं इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब, ठीक है, कंट्रोल के साथ स्पेस, बैक स्पेस, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दो होता है, तो इन दोनों का यूज हम जानेंगे। तो पहले तो हम इसका यूज जानते हैं, इसका यूज क्या होता है। अब इसका यूज और इसके बाद दूसरे वाले का भी यूज बताऊंगा। तो इसका यूज होता है, हम बताते हैं आपको, आप एरे के बारे में जानते होंगे, एरे हमने फार्मूला में यूज किया हूँ कई बार, एक दो, कई बार नहीं, एक बार एक्सप्लेनेशन में यूज किया हूँ मैं। अभी एरे के बारे में ज्यादा कुछ तो बताया नहीं हूँ, लेकिन तो बता दिया हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस कंट्रोल शिफ्ट और इंटर प्रेस करते तो एरे हो जाएगा, इक्वल टू, ये मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस किया तो यहाँ पे करली ब्रैकेट लग जाता है, तो ये हो गया एरे। तो हमने कुछ डाटा सिलेक्ट कर लिया, उस डाटा में कहीं एरे फार्मूला लगा हो, कहीं पे भी एरे फार्मूला लगा हो
तो वो एरे फार्मूला पे को ही सिलेक्ट करेगा, बाकी सबको सिलेक्शन में नहीं लाएगा। तो उसके लिए हम करते हैं कंट्रोल और ये, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एरे लगा हुआ है, इसको हम प्रेस किए, कितने सिलेक्ट किए हैं, कंट्रोल और ये फॉरवर्ड सेलेक्ट, मतलब क्लिक करेंगे सिर्फ एरे वाले में सिलेक्शन आएगा, बाकी सबसे सिलेक्शन हट जाता है। अब इसी के अपोजिट मैं आता हूँ, इसी के अपोजिट ये, इसके बदले ये वाला, ठीक है, इसके बदले इस फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के बारे में मैं बता रहा हूँ स्लैश का क्या यूज है। अब इसका यूज ये होता है कि हम जो भी सिलेक्ट किए हुए हैं डाटा, मान लीजिए इतना डाटा सिलेक्ट किया, इसमें कुछ में लिखा हुआ है, टाइपिंग है, डाटा प्रेजेंट, कुछ सेल में डाटा है, कुछ में नहीं है, सेल में कुछ सेल में डाटा है, कुछ सेल में नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए कुछ सेल में डाटा है, अब हमें सिलेक्शन का होता है, इसमें सिलेक्शन, सिलेक्शन मतलब हम इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे वो सिलेक्ट करेगा। रो जैसे ये रो सेलेक्ट कर लिया, इस रो में हमारा ये डाटा पे एक्टिव सेल है, तो एक्टिव सेल डाटा पे है तो ब्लैंक सेलेक्ट कर लेगा, ब्लैंक। जैसे मैं इधर बता रहा हूँ आपको, इधर बता रहा हूँ, जैसे 3 ले लिए डाटा और इतने सारा ब्लैंक। अब डाटा पे एक्टिव है तो ये ब्लैंक ले लिया, ब्लैंक ले लिया, ब्लैंक ले लिया। अगर ब्लैंक पे है, अगर ब्लैंक पे है, ब्लैंक पे है तो ये डाटा पे सेलेक्ट कर लेगा, डाटा पे सेलेक्ट कर लेगा, ब्लैंक पे है तो डाटा पे सेलेक्ट कर लेगा। अब यही चीज हम ब्लैंक पे है तो डाटा पे सेलेक्ट कर लेगा। अब हम आते हैं, अब हम आते हैं सेकेंड, अब कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये, जैसे हमने कंट्रोल, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस इसका यूज किया हमने, इसका यूज किया, इसका यूज किया हमने रो के लिए, तो रो सिलेक्शन कर रहे थे, जैसे ये रो सिलेक्ट कर रहे थे, स्लो कर रहे थे और उसको यूज कर रहे थे, तो ब्लैंक वाले सिलेक्ट कर रहे थे। अगर ब्लैंक पे हमारा एक्टिव है तो हमारा डाटा पे सिलेक्ट कर लिया। इसी चीज को, सेम चीज को हम कॉलम में करेंगे, तो कंट्रोल शिफ्ट और इसका यूज कर, मान लीजिए हमारा एक्टिव सेल ब्लैंक पे है, एक्टिव सेल ब्लैंक पे, अब इसको यूज करेंगे तो डाटा सेलेक्ट कर लेगा। इसका यूज करने से हमारा डाटा सेलेक्ट हो जाता है। ब्लैंक पे हो तो एक्टिव सेल ब्लैंक पे हो तो ब्लैंक को अनसेलेक्ट कर देगा और डाटा को सिलेक्ट कर लेगा। अगर डाटा पे सिलेक्शन हो तो ब्लैंक पे सिलेक्शन कर लेगा। तो ये रो के लिए करते हैं और कॉलम के लिए करते हैं। रो के लिए करेंगे कंट्रोल, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, ये जो होता है इसका यूज करेंगे, और ये दोनों सेम ही बटन में आता है, दोनों सेम ही बटन में आता है, ये और ये, बस उसमें शिफ्ट का ही सिलेक्ट करते हैं और उसमें नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम ये हो गया। अब इसके अलावा हम जानते हैं, चलते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट
प्लस ओ का यूज, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ का यूज क्या होता है? सेम जैसे कि हम एरे पे यूज करते थे वही चीज कमेंट पे यूज करते हैं। जैसे किसी भी डाटा में कमेंट, जैसे यहाँ पे मान लीजिए इस डाटा को हम कमेंट लिखना चाहें तो कमेंट मान लीजिए यहाँ पे लिख रहे हैं, कमेंट लिख रहे हैं, ठीक है, कमेंट पर लिख रहे संजू, ठीक है, संजू ट्रिक्स लिख दिए, संजू ट्रिक्स, और कमेंट कहीं मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं संजू, कमेंट लिखते हैं ना, कमेंट लिखते हैं संजू ट्रिक्स, ठीक है, कमेंट लिख दिए, दो जगह लिख दिए, कमेंट कर दिए। अब जैसे हमने सिलेक्शन कर दिया इतना, अब हमें सिर्फ संजू ट्रिक्स पे जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करेंगे तो कमेंट कहाँ पे है? यहाँ पे और यहाँ पे। सिलेक्शन हमारा कहाँ पे आ गया? यहाँ पे और यहाँ पे, जहाँ पे भी है हमारा कमेंट वहां पे आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा कमेंट आ जाएगा, कमेंट को सिलेक्ट कर लेगा। अब आते हैं हम, अब आते हैं कुछ अलग से फॉर्मूला पे चलते हैं, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कुछ नया नया ट्रिक्स, इतने सारे तो मैंने बता दिए हैं, अब हम कुछ नए ट्रिक्स पे चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस शिफ्ट को हटा देता हूँ मैं और इसको प्लस को हटा देता हूँ, ओ को हटा देता हूँ। अब हम यहाँ पे ये चलेंगे, इस ब्रैकेट का यूज करते हैं, फुल ओपन बिग ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का यूज जानेंगे। ओपन बिग ब्रैकेट का यूज और क्लोज ब्रैकेट का यूज भी हम वैसे ही करते हैं। अब हमारा जैसे किसी सेल में फार्मूला लगा, जैसे इस सेल, इसको हम इससे डाल दिए, इससे डाल दिए, इसको हम इससे डाल दिए, इसको हम जितना सेल को हम करते हैं कनेक्ट कर दिए तो हम, ठीक है, तो वो फार्मूला चेक करने के लिए इसका यूज करते हैं। इस फार्मूला चेक करने के लिए हम ये क्लोज बिग ब्रैकेट का हम क्लोज कंट्रोल और ओपन बिग ब्रैकेट का यूज करेंगे तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे फार्मूला लगाए तो यहाँ पे फार्मूला लगा दिए यहाँ पे कि यहाँ पे ये आ जाए ऊपर वाला, तो यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ, जहाँ पे फार्मूला लगा हुआ उसका डायरेक्शन हमें पता करना है, फार्मूला किससे रिफरेंस हुआ होके आया है, तो इसके लिए कंट्रोल और बिग ओपन ब्रैकेट का यूज करेंगे तो वहां पे डायरेक्ट चला जाता है। यानी कि इस पोजीशन पे मैंने फार्मूला लगाया था, इसको उठाया था तो ये डायरेक्ट यहाँ पे जंप कर गया, ठीक है, जंप कर गया, यहाँ से हमने क्लिक किया डायरेक्ट वहां जंप कर गया, ठीक है, डायरेक्ट जंप कर गया, तो ये होता है। और ये क्लोज का यूज करते हैं, क्लोज का ये करते हैं कि यहाँ सिलेक्शन ही इसको पूरा सेलेक्ट किया है, क्लोज का यूज करें कंट्रोल प्लस क्लोज, तो हमें सिर्फ फार्मूला जिसमें लगा हुआ उसको हाईलाइट कर देगा, ठीक है, उसको हाईलाइट करता है। अब आ गया ये हमारा कंट्रोल के साथ बिग ब्रैकेट का भी यूज जान गए। अब आते हैं कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट का यूज क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट कंट्रोल और शिफ्ट के साथ, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ यूज होता है कर्ली ब्रैकेट का यूज। कर्ली ब्रैकेट, जैसे हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करना चाहें तो कंट्रोल और शिफ्ट के साथ यूज करते हैं। अब मैं बताता हूं कर्ली ब्रैकेट का क्या यूज होता है। कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे कहा था, यहाँ पे है ना फार्मूला कहाँ गया है, ये है फार्मूला, एक और था ना नीचे इस रो में, यहाँ पे जैसे हमारा फार्मूला है, ये रेफरेंस लिए थे यहाँ का, तो वहां पे चला गया, सेम आ गया ना फार्मूला। डायरेक्शन कहाँ का है, वो डायरेक्शन B41,
तो कर्ली ब्रैकेट वहां ले गया, ठीक है। ओपन ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट, दोनों का काम लगभग सेम ही है। और वही चीज हम शिफ्ट के साथ कर्ली ब्रैकेट क्लोज का भी करते हैं, सेम टू सेम वही काम करेगा, ठीक है। ये सिलेक्शन है, कर्ली ब्रैकेट किया तो सेलेक्ट कर लिया, तो यही सब सेम है काम। अब इसमें एक और चीज बता देता हूं मैं, अब एक और चीज मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे हमारे इतना लिखा हुआ है, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, कुछ को इतने को हाइड कर देता हूँ, ठीक है, इतने को हाइड कर देता हूँ, हाइड कर दिया, ठीक है, इतना बीच में हाइड कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इन सबको कॉपी करके, सॉरी, कॉपी करके नीचे पेस्ट कर रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, मैंने कॉपी किया इतना को, ये मुश्किल से कितने लाइन होंगे, 3, 8 कॉलम है, 8 रो है, और यहाँ पे कितने पेस्ट हो गए, ये लो कितने सारे कॉलम पेस्ट हो गए, कितने सारे 15 कॉलम पेस्ट हो गए। मैंने 8 को कॉपी किया और 15 कैसे पेस्ट हो गए। अगर हमें 8 को इतना को ही पेस्ट करना हो, इतना को ही, तो हम उसके लिए पहले इतना को ही कॉपी करेंगे, इतना को ही, देखिए कॉपी, अब देखिए इसके नीचे मैं पेस्ट करता हूँ, पेस्ट, अब जितना किया उतना ही आया। दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे मैंने ऑल्ट और प्लस कॉलन, सेमी कॉलन का यूज किया मैंने सिलेक्शन में। जैसे ही इसको सेलेक्ट किया, ऐसे पूरे को ऐसे सेलेक्ट किया, अब इसको मैंने क्या किया, ऑल्ट के साथ सेमी कॉलन का यूज कर लिया। अब ये सिलेक्शन जो हाइड है उसको सेलेक्ट नहीं किया, उसको सेलेक्ट ही नहीं है। अब हम कॉपी करेंगे तो जो विजिबल है वही दिख रहा है, उसी वो कॉपी हो गया, और नीचे हम पेस्ट करें कितना बार भी वही आएगा। और बिना अल्ट और सेमी कॉलन का यूज किया अगर हम करेंगे तो हमारा सारा पेस्ट हो जाएगा। जैसे मैं अभी करके बताता हूँ, जैसे इसको कॉपी कर लिया यहाँ तक, कॉपी, और इधर मैं पेस्ट करता हूँ, पेस्ट, नीचे की साइड पेस्ट करके दिखा देता हूँ, पेस्ट, कितने सारे आ गए ना। अब ऊपर क्यों नहीं आया, नीचे क्यों आ गया, इन दोनों का रीजन जानना चाहते हैं। इसमें जो कॉलम हाइड है, जो रोज हाइड है, उस रो को ओपन करेंगे तो यहाँ शो कर जाएगा। जैसे हाइड है तो जैसे मैं हाइड को अनहाइड कर दिया, अब यहाँ शो कर दिया, जितने थे उतने आ गए, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे आपको जल्दी भी। बहुत सारे शॉर्टकट कीज बाकी है, हमारे साथ जुड़े रहे, हम बहुत सारे शॉर्टकट की अभी आपको बताने वाले। शॉर्टकट की ही नहीं, बहुत कुछ ही बताने, अभी एक्सेल भी बाकी है, VBA भी